हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती। प्रिय मिथुन राशि के दर्शकों, यही 16 नवंबर को एक ऐसी घटना आपके साथ में घटित होने जा रही है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। वो घटना कोई और ग्रह नहीं, वह सूर्यदेव भगवान स्वयं। एक नहीं कई घटनाएं आपके साथ घटित होने वाली है, जिसमें कई शुभ घटनाएं हैं और कहीं ना कहीं कुछ अशुभ भी हैं। इसलिए आपको सुनना कितना जरूरी है इस प्रोग्राम में, अंत तक जब आप देखेंगे तब आपके समझ में आएगा कि हाँ, मैंने क्या क्या मिस कर दिया। अगर ये प्रोग्राम ना देखते तो कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती थी, और कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम देखने के बाद आपके अंदर एक साहस पराक्रम बढ़ेगा। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं ना, वो कोई अन्य ग्रह नहीं है, ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान की करने जा रहे हैं कि सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर नीच अवस्था से सूर्यदेव भगवान हटकर अपनी सही अवस्था अपने मित्र मंगल की राशि में आपके कौन से भाव, आपके ठीक षष्ठम भाव, आपके रोग ऋण शत्रु भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। और यही सूर्यदेव भगवान आपके लग्नेश बुध महाराज जी ने सूर्यदेव भगवान को आपके षष्ठमेश अर्थात जो है षष्ठम भाव पर गोचर कर रहे हैं, और आपका तृतीयेश बनाया है। आपके तृतीय भाव का मालिकाना किसको दिया है? सूर्यदेव भगवान को दिया है। साहस और पराक्रम, भ्रात सुख, और साथ ही साथ में इंटरनेट संचार माध्यम मनोरंजन का कारक किसको बनाया है? सूर्यदेव भगवान को बनाया है। चलिए एक एक चीज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। आप हर जगह अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है। अभी तक आप जिस मंजिल पर पहुंचना चाहते थे वह मंजिल का रास्ता आपको किसी ने नहीं दिखाया है, तो आप एक बार हमसे भी अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। यह प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए सबसे पहला प्रभाव आपके षष्ठम भाव पर आपको सूर्यदेव भगवान का आपको देखने को मिलेगा। रोग, कई बार हमने आपको प्रोग्राम में बताया कि पहलो सुख निरोगी काया, अर्थात शरीर सुख है, शरीर में आकर सुख है, शरीर आपका ठीक है, कोई बीमारी नहीं है। पहलो सुख निरोगी काया अर्थात जो है शरीर आपके पास कितना भी अपार धन भरा पड़ा हो, आपके पास करोड़ों अरबों रुपए हो और शरीर आपका काम ना कर रहा हो। शरीर जैसे आपने अभी एक न्यूज देखी होगी, एक महान एक्टर धर्मेंद्र जी जो हैं इस समय बहुत बीमार चल रहे हैं। उनके पास पैसे की कमी थोड़ी है, लेकिन सुख नहीं भोग पा रहे, है ना। कि पहलो सुख निरोगी काया अर्थात शरीर सही हो तो आप सब सुख आपको प्राप्त होंगे, हर सुख आपको प्राप्त होगा। अगर शरीर ठीक नहीं होगा तो कोई भी सुख आपको प्राप्त नहीं होगा। तो पहला सुख कवि ने बताया है कि निरोगी काया, तो कहीं ना कहीं हेल्थ इशू आपका चल रहा था, शारीरिक कष्ट परेशानी आपकी चल रही थी, तो काफी शारीरिक कष्ट परेशानी में सूर्यदेव भगवान आपको राहत प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। यानी कि बीमारी से लड़ने की क्षमता, बीमारी से विजय प्राप्त करने की क्षमता, ये कोई अन्य ग्रह आपको नहीं है, स्वयं सूर्यदेव भगवान अब आपको प्रदान करेंगे। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का प्रथम आपके ऊपर देखने को अब मिलेगा। दूसरी चीज, दूसरा प्रभाव क्या आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा? यहां पर जो शत्रुओं का प्रभाव आप पर, अर्थात आपके दुश्मन आपके कार्यों को आगे नहीं बढ़ दे रहे थे, शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी। यानी कि दुश्मन आपके हर कार्य, दुश्मन जो है ना आपके, वो हर कार्य में आपके रोड़ा पहुंचा रहे थे। शत्रु जो है ना हर रास्ते पर आपको घेर कर आपको पीठ नीचे गिराने का प्रयास कर रहे थे, और आपको रोड पर देखना चाह रहे थे कि ये रोड पर आ जाए। तो संभवतः ही शत्रुओं पर आपको उत्तम अच्छी विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। तो शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, शत्रु आपके हर कार्य में आपके रोड़ा पहुंचा रहे थे, शत्रुओं पर आपको विजय किसी प्रकार की नहीं मिल पा रही थी, तो संभवतः ही आपके शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शत्रुओं पर। जो आपके शत्रु बन रहे थे वह शत्रु आपके कुछ भी नहीं आपका कर पाएंगे। अच्छा, ध्यान क्या रखना है आपको, इस बीच में ट्रैफिक नियमों का बहुत ज्यादा पालन करना है। आप ओवर स्पीड में, मैं ये नहीं कहता हूं वाहन ना चलाइए, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। थोड़ा ट्रैफिक नियम जो होते हैं ना, ट्रैफिक नियम, उन ट्रैफिक नियमों का पालन करें और वाहन सावधानी से चलाएं। मैं ये नहीं कहना हूं कि आप मत चलाएं, आप घर से ना निकलें, ऐसा नहीं, आप अपना काम करें, सब कुछ करें,
थोड़ी सावधानी बरतें तो अच्छा रहेगा, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में कर्ज में आप पर अत्यधिक कर्ज लदा हुआ है, अत्यधिक कर्ज चढ़ा हुआ है, कर्जदार आपके द्वारे पर आते हैं, आपको ताना देते हैं, फोन करते हैं, आपको जो है कर्ज से रिलेटेड बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, कर्ज चुकाने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तो कुछ राहत आपको यहाँ पर सूर्यदेव भगवान प्रदान करते हुए नजर आएंगे। आपको कुछ राहत आपको सूर्यदेव भगवान की ओर से आपको मिलने वाली है, यानी कि आपके कर्ज में कुछ आपको जो है राहत आपको सूर्यदेव भगवान आपके पहुंचाएंगे। साथ ही साथ में आपके कमर में दर्द पेन बहुत ज्यादा रहता था, उसमें भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी, यानी कमर से संबंधित हड्डी से रिलेटेड, क्योंकि हड्डी का कारक सूर्यदेव भगवान को बताया है ज्योतिष शास्त्र में, तो हड्डी से रिलेटेड आपको परेशानी हो रही थी, हड्डी से रिलेटेड कष्ट हो रहे थे, दर्द जोड़ों का हो रहा था, हड्डी से बहुत ज्यादा आप परेशान चल रहे थे, पैरों में दर्द बहुत ज्यादा होता था, ऐंठन होती थी, जोड़ों में दर्द होता था, तो ये इसमें आपको काफी राहत यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जो लोग जॉबलेस हैं, जिन लोगों को जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही है, जॉबलेस जो लोग हैं उनको जॉब प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर बहुत ज्यादा बन जाती है, जॉब वगैरह प्राप्त आपको हो सकता है। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि जॉबलेस वगैरह आप हैं तो जॉब प्राप्त होने की संभावना। अगर आप जॉब करते हैं उसमें पद प्रमोशन आपके नहीं हो पा रहा है, आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, तो संभवतः ही आपके जॉब से संबंधित आपको प्रमोशन वगैरह मिलने की संभावना यहाँ पर अत्यधिक आपकी बन जाती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे चर्चा करते हैं सूर्यदेव भगवान की आपके षष्ठम भाव पर। आपको विदेश यहाँ पर से षष्ठम भाव से आपके द्वादश भाव अर्थात आपके 12वें भाव पर सूर्यदेव भगवान की दृष्टि पड़ेगी। 12वें भाव को सूर्यदेव भगवान आपके देखेंगे, अर्थात आपके व्यय भाव को, खर्च के स्थान को। तो यहाँ पर आप शौक पूरा करने के चक्कर में कर्ज अत्यधिक खर्च जो है करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर शौक पूरा करने के लिए व्यय खर्च जो है ना करें, खर्च जो है जहां 10 रुपए का है वहां पर 5 रुपए का करने का प्रयास करें, जहां 100 रुपए का है वहां 50 रुपए से कम का करने का प्रयास करें, जहां पर हजारों का खर्च है वहां पर 500 से कम करने का प्रयास करें। ये थोड़ा सा आप और ध्यान रखें तो आपको आपका व्यय खर्च कम होगा। उसी के साथ ही साथ विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। जिन लोगों को फॉरेन से विदेश से लाभ नहीं हो रहा था, उनको विदेश में आप जॉब करते हैं, विदेश में आप आपका खुद का बिजनेस है तो उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा, या फिर आप ऐसी कोई कंपनी में है जो विदेश से जुड़ी हुई है तो भी आपको काफी लाभ यहाँ पर सूर्यदेव भगवान आपको पहुंचाते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान के का आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर कोर्ट कचहरी के चक्कर आपके लग रहे थे, तो अगर आप पर झूठा मुकदमा किसी ने लगा दिया है तो उसमें विजय प्राप्त होने की संभावना आपकी बहुत ज्यादा बन जाती है। तो ये प्रभाव किसी पर ज्यादा हो सकते हैं, यही 16 नवंबर से किसी पर कम हो सकते हैं। तो ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का लगभग मिथुन राशि के दर्शकों को देखने को मिलेगा। सूर्यदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए, सूर्य का रिजल्ट आपका उत्तम रहे तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो रोजाना सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ्य दीजिए, इससे सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ आप क्या उपाय कर सकते हैं सूर्यदेव भगवान के लिए, आप जो है बहते हुए जल में कमल का पुष्प प्रभावित करें, इससे रविवार के दिन इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। गेहूं का दलिया डालें, बनवाएं, उसमें थोड़ा गुड़ डालें और गौ मैया को खिलाएं, इससे सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। तो ये उपाय करने से आपको अत्यधिक लाभ होगा ही होगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिए। हर हर महादेव, शिव शंभो पार्वती, प्रणाम जी।